मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम रीतिकाल के अर्थ के बारे में बात करेंगे। रीतिकाल में मुख्य शब्द है रीति। जो उसकी उत्पत्ति की बात करें तो वह रिंग धातु से और तिच पर्दे से बना है और इसका रीति का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, रास्ता, पंथ, जो भी आप समझते हैं। रीतिकाल रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्यशास्त्र में किया जाता था। ये काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ था। इसके भेद भी बताए जाते हैं, निर्भर रीति, पांचाल रीति, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसका दूसरा प्रयोग किया जाता था विशिष्ट पद्धति के लिए, या हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। विशिष्ट पद्धति को दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं काव्य रचना का मार्ग। मार्ग आ गया, काव्य रचना का मार्ग। ये संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग होता था और हिंदी काव्य में भी यही काव्य रचना का मार्ग या पंथ के रूप में या मार्ग के रूप में, सीधा मार्ग या काव्य रचना के मार्ग के अर्थ के रूप में हिंदी में इसका प्रयोग चलता है। कई मध्ययुगीन कवियों ने इसका ऐसे ही प्रयोग किया है। जैसे देव का कथन भी है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। इसके बाद अगर हम बात करें रीतिकाल की, तो मिश्र बंधुओं का भी एक प्रसिद्ध कथन है। मिश्र बंधुओं ने कहा कि जो रीतिकाल में आचार्य हुए हैं, आचार्य लोग हमें कविता करने की रीति सिखलाते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि अमुक अमुक विषय पर अमुक विचार उपयोगी हैं या अमुक विचार अनुपयोगी हैं। ये उन्होंने मिश्र बंधुओं के बारे में एक कथन कहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य, जो रीति काव्य हम पढ़ते हैं रीतिकाल में, वह काव्य है जो विशिष्ट पद्धति या नियमों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। तो इस वजह से हम क्या समझते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जो विशिष्ट पद्धति या कोई काव्य रचना का कोई विशेष मार्ग हो या नियमों को, जैसे आप पढ़ते होंगे छंद के नियम होते हैं, अलंकारों के नियम होते हैं, और भी काव्य शास्त्र में नियम होते हैं, उन सब नियमों को ध्यान में रखकर जो काव्य बनाया जाता है उसे रीति काव्य कहा जाता है। हिंदी के उत्तर मध्यकाल में बहुत सारे कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र में जो परिपाटी, जो परंपरा चली आ रही थी, काव्य करने की परंपरा चली आ रही थी, उसी के अनुसार अपने ग्रंथों की रचना की। इसीलिए उनके काव्य को रीति काव्य और उन्हें रीति काव्य कहा गया। आज हमने रीति के अर्थ की व्याख्या समझी और इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।